नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है, दीदी क्या आज भी खाना नहीं बनेगा? मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ जिनकी वजह से दुनिया में आई हूँ। आप चाहते हैं मैं उनकी परवाह छोड़ दूँ? छोड़ दूंगी, पर मेरी तरह आपको भी अपने माँ बाप से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। आज चित्रा आवेश में थी। देखो, मेरे माँ बाप को बीच में ना लाओ तो बेहतर है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मैं छोड़ दूंगा तो और कौन है उनका? सुदेश चिल्लाकर बोला। चित्रा की आवाज भी तेज हो गई। वाह, इकलौते हैं तो आपको माँ बाप की फिक्र है, उनसे प्यार है, और मेरे दो भाई बहन और हैं तो मेरा प्यार उनके लिए कम हो जाएगा? ये कौन सा अजीब सा तर्क है आपका? दोनों के बीच का विवाद बजाय थमने के बढ़ता ही जा रहा था। रीत और शुभ अपनी अपनी पढ़ाई छोड़कर दुबक कर बैठे थे। दीदी क्या आज भी खाना नहीं बनेगा? 6 वर्ष के शुभ ने बहन रीत से पूछा। कोई बात नहीं शुभ, मैंने उस दिन मैगी बनाई थी ना, कितनी टेस्टी थी, फिर बना लूंगी और हम दोनों खा लेंगे। 10 वर्ष की रीत ने भाई को समझाया। दोनों बच्चों के लिए माँ बाप की ये लड़ाई कोई नई नहीं थी। हर दूसरे दिन अपने माँ बाप को लेकर चित्रा और सुदेश में जमकर लड़ाई होती। सबसे छोटी औलाद होने के कारण चित्रा का माता पिता के प्रति अत्यधिक झुकाव था, जिसके कारण अपने परिवार के प्रति होने वाली चित्रा की अनदेखी सुदेश को पसंद नहीं आती थी। वहीं सुदेश के इकलौते होने के कारण अपने माता पिता को लेकर हद से ज्यादा सुरक्षात्मक रवैया और आसक्ति चित्रा को नागवार गुजरती। छोटी सी बात पर भी दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह उलझ पड़ते और बात जरूरत से ज्यादा खिंच जाती। शुरू में तो दोनों को बच्चों की थोड़ी बहुत परवाह भी थी, पर अब तो लड़ाई होती तो चित्रा कमरा बंद कर सो जाती और सुदेश घर से बाहर निकल जाता और देर रात लौटता। छोटी सी रीत खुद को भी संभालती और छोटे भाई को भी। किचन में जो कुछ थोड़ा बहुत खाना पड़ा होता दोनों भाई बहन खा लेते और सो जाते। उस दिन भी वही हुआ। चित्रा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सुदेश बाहर निकल गया। रीत ने इंडक्शन पर अपने नन्हे हाथों से मैगी बनाई, खुद भी खाई और भाई को भी खिलाई। सुबह के लिए दोनों का बस्ता तैयार किया। पहले भाई को सुलाया, फिर मम्मी पापा के बारे में सोचती सोचती खुद भी सो गई। अन्य दिनों की तरह फिर सुबह से चित्रा अपने कामों में जुट गई। हर झगड़े के बाद एक आधा दिन पति पत्नी की बातचीत लड़ाई के बाद बंद रहती थी। फिर समझौता होता और फिर दूसरे तीसरे दिन उसी तरह की लड़ाई। चित्रा ने बच्चों और सुदेश का लंच बॉक्स पैक कर और उनका नाश्ता टेबल पर लगा दिया। सबके निकलने के बाद सारा काम निपटाकर अपना नाश्ता और फोन लेकर बैठी ही थी। चित्रा ने सोचा कि नाश्ता करते करते वीडियो कॉल पर मम्मी पापा से भी बात कर लेती हूँ। तभी रीत की क्लास टीचर का नंबर फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। हेलो मैम, क्या मेरी रीत की मम्मी से बात हो रही है? यस मैम, मैं रीत की मम्मी बोल रही हूँ। कहिए क्या हुआ? आपको और रीत के फादर से प्रिंसिपल मिलना चाहती हैं। कोई कंप्लेन है क्या मैम? मैम प्लीज आप लोग आकर बात कर लें, क्लास टीचर ने कहकर फोन काट दिया। सुदेश ऑफिस से छुट्टी लेकर और चित्रा घर से ही स्कूल पहुंची। दोनों प्रिंसिपल चैम्बर पहुंचे तो प्रिंसिपल फोन पर थी। प्रिंसिपल ने दोनों को बैठने का इशारा किया। मैम, हम रीत के पेरेंट्स, क्लास 4 सेक्शन सी। क्या गलती हो गई हमारी बेटी से? मैम, जो यूं अचानक से आपने हमें बुलाया? अच्छा, आप हैं रीत के मम्मी पापा। देखिए आपकी बच्ची अपनी क्लास की एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत अनुशासित है, हर विषय में अच्छा करती है। पर कल उसकी हिंदी टीचर ने सारे बच्चों को अपने मम्मी पापा के बारे में लेख लिखने को बोला। उसने कुछ ऐसा लिखा कि उसकी हिंदी टीचर ही नहीं, मैं भी चिंतित हो उठी कि इतनी छोटी सी बच्ची के मन में ये क्या पल रहा है। ये देखिए आप लोग भी, कहकर प्रिंसिपल ने रीत की नोटबुक चित्रा और सुदेश की तरफ बढ़ा दी। उसमें लिखा था, मम्मी पापा बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, उन्हें खिलौने, कपड़े और अच्छी अच्छी चीजें लाकर देते हैं। बच्चों को भी अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करना चाहिए, पर जब वो खुद बच्चों के मम्मी पापा बन जाते हैं तो उन्हें अपने मम्मी पापा को प्यार करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि
इससे घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, खाना भी नहीं बनता और घर में जो बच्चे होते हैं उन्हें डर भी लगता है। मम्मी पापा प्यार से रहते हैं तभी बच्चे भी खुश रहते हैं। मेरे भी मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे और मेरे भाई से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं और तब तक करेंगे जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, क्योंकि लड़ना अच्छी बात नहीं और हर बच्चे को उसके मम्मी पापा तब सबसे अच्छे लगते हैं जो वो प्यार से रहते हैं। रीत। पढ़ते पढ़ते सुदेश और चित्रा भावुक हो गए। स्वयं का, अपने घर का बेटा और बेटी बनने के न्याय करते करते अपने बच्चों के प्रति कब अन्याय शुरू हो गया ये कहाँ सोच पाए थे वो। मैम, इसमें रीत की सोच नहीं, हमारी परवरिश का दोष है, चित्रा ने खुद को संभालते हुए कहा। और मैडम, हमें अभी तक इसका एहसास ही नहीं था कि हमारे बच्चे के मन में ऐसी ग्रंथि पल रही है। सुदेश के हर शब्द में पछतावा था। आपको यहाँ बुलवाने और ये अपने सामने पढ़वाने का हमारा मकसद ही यही था। आप जानते हैं कि बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, उनको और उनकी सोच को आकार माँ बाप के विचार, व्यवहार और रहन सहन से मिलता है। अभी भी देरी नहीं हुई है। आप लोग आपस में विचार करें और घर के माहौल को अच्छा बनाएं ताकि बच्चा एक अच्छी परवरिश पाकर एक अच्छा इंसान, एक अच्छी संतान बने। प्रिंसिपल चैम्बर से बाहर निकलते निकलते सुदेश और चित्रा अपने अपने बेटे और बेटी के आवरण से निकलकर एक माता और पिता की भूमिका में आ चुके थे। दोनों को अपने बच्चों का ही नहीं, अपना भी तो भविष्य सुधारना था, क्योंकि ये भी सच है कि हर इंसान की इस धरती पर कई भूमिकाएं होती हैं। उसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं एक किरदार में जान डालते डालते दूसरी भूमिका के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।